अस्सलाम वालेकुम। दी मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूं सफ़ीना। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास वीडियो जिसमें हम टॉपिक से हटकर बात करेंगे और एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका जानना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। आपके पास किसी टॉपिक की कितनी भी समझ क्यों ना हो, आपका कॉन्सेप्ट मैथ्स में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एक चीज़ वाहिद ऐसी है, अगर आपकी उसमें प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, अगर आप उसको फिंगर टिप्स पे अच्छी तरह से नहीं कर पाते, आप मैथ्स में इतने अच्छे ग्रेड्स हासिल नहीं कर पाते। और वो एक चीज़ क्या है जिसको आप कहते हैं कैलकुलेशन। आप जितने मर्जी थ्योरम्स याद कर लें, आप जितने मर्जी डेफिनेशंस याद कर लें, आप जितने मर्जी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, कैलकुलेशन से आप जान नहीं छुड़वा सकते। आपको मैथ्स के हर क्वेश्चन में एंड पे हो, स्टार्ट में हो, जहाँ पे भी हो, आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो है उससे वास्ता बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आपकी प्रैक्टिस कैलकुलेशन में अच्छी है तो आपको मैथ्स जो है वो बेहद इंटरेस्टिंग और इजी लगेगा। आज इसी हवाले से मैं कैलकुलेशन के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए कैलकुलेशन को आसान बना देंगी। बढ़ते हैं अपनी ट्रिक नंबर 1 की तरफ। कैलकुलेशन की ट्रिक नंबर 1 में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना हो तो उसको आप विदाउट कैलकुलेटर अपनी फिंगर टिप्स पे कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करते हैं और फिर उसके बाद आप आंसर्स लिखते हैं। आप एक क्वेश्चन की जितनी मर्जी अच्छी कैलकुलेशंस कर लें, कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप ठीक आंसर ले भी आते हैं तो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप जो बाकी रहने आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छी तरीके से या इजीली अटैम्प्ट नहीं कर पाते। जैसे कि अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन दिया जाता है कि स्क्वायर फाइंड आउट करें। आज हम देखते हैं कि एक नंबर का स्क्वायर आप विदाउट कैलकुलेटर यूज़ किए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और बेहद आसान तरीके से। हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। जब आपको कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए जिसका एंडिंग 5 के साथ हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास कोई भी नंबर हो, वो आपके पास 25 हो, 125 हो, 75 हो, बस उसकी एंडिंग अगर 5 के साथ है तो आप उसका स्क्वायर इस एक स्टेप से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ एक स्मॉल नंबर के साथ। मेरे पास नंबर है 25 जिसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर। तो इसके लिए आपने क्या करें, स्टेप एक ही है जिसको आपने फॉलो करना है। आपके पास जो नंबर्स हैं जिसमें 25 में लास्ट नंबर है 5, इसका स्क्वायर लें और इसको लिख दें। 5 का स्क्वायर आप सबको आता होगा जुबानी कि 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 25 आंसर आएगा। उसके बाद जिस नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है वो नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ 2, आपने क्या करना है, काउंटिंग में 2 से नेक्स्ट जो भी नंबर है या इस नंबर से नेक्स्ट जो भी नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 से नेक्स्ट नंबर है 3 और 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो आपके पास 25 के स्क्वायर का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 625। अब आप सब सोच रहे होंगे कि हम अगर बाकी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करें तो क्या ये इस तरह से फाइंड आउट हो सकता है। तो नेक्स्ट कोई और नंबर ले लेते हैं। सपोज कि मेरे पास नंबर है, कोई भी नंबर ले लें, जैसे 45। इसका स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करने दिया जाता है तो क्या करें, आपके पास जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर लें जो कि है इस वक्त 25। 4 से नेक्स्ट नंबर होता है आपके पास 5। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता है 4 5 20 और ये नंबर 2025 आपके पास स्क्वायर है 45 स्क्वायर का। बेहद आसान, बेहद सिंपल सा तरीका है स्क्वायर फाइंड आउट करने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इनसे बड़े नंबर्स का भी हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं इसी मेथड से। तो यस, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जब आपको इस मेथड से आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, 85 ले लेते हैं। 85 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि सेकेंड नंबर का हम स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 25। 8 से नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या होता है 7 और 8 को 7 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपके पास 56 जो कि हमारे आंसर को कंप्लीट करेगा 85 के स्क्वायर को। इसी तरह हमारे पास मज़ीद नंबर आ सकते हैं जिनको हम बड़ी इजीली इस मेथड से स्क्वायर फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब
बात ये आती है कि हम इस मेथड को यूज़ कहाँ करें, हम अपनी इस ट्रिक को कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपके पास मैथ्स में बहुत से फार्मूलाज आते हैं जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है। जैसे कि एक आपके पास फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, इस तरह के फार्मूलाज होते हैं जिसके अंदर आपको वैल्यूज़ पुट करने के लिए दी जाती हैं। तो बहुत से बच्चे उसके अंदर कन्फ्यूजन फील करते हैं जब आपको किसी भी वैल्यू का स्क्वायर पुट करके जो है वो उसको फाइंड आउट करना पड़े, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेहद सिंपल और बेहद आसान तरीका है। आप इस मेथड से फॉर एग्जांपल आपके पास अगर r की वैल्यू दी जाती है 35, तो 35 का स्क्वायर आप इस मेथड से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। r स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए 35 का स्क्वायर लेंगे। किस तरह से? बिल्कुल इसी मेथड के इसी स्टेप को फॉलो करते हुए 5 का स्क्वायर आप लें तो आपके पास आता है 25, जबकि 3 से नेक्स्ट नंबर आपके पास है 4, 3 4 आता है आंसर 12, जो कि हमारे पास 35 के स्क्वायर को कंप्लीट करेगा। अभी इस मेथड को करने के बाद मेरा आपके लिए एक टास्क है और आप इस मेथड को यूज़ करते हुए कुछ नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आया क्या आपका आंसर करेक्ट आता है या नहीं। तो आपके लिए टास्क है, आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है 125, 165, 625। ये 3 नंबर्स आपके टास्क के लिए हैं। आप इनका स्क्वायर फाइंड आउट करके इस मेथड से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपके पास आंसर आया है या नहीं आया। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1 कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर जो कि एंडिंग विद 5 हो, हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। बढ़ते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2 में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, क्योंकि हर नंबर 5 से तो एंड नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में ये बात आएगी कि हर नंबर तो 5 पे एंडिंग नहीं होती, इसलिए वो नंबर्स जिनकी एंडिंग 5 पे नहीं होती उनके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो बेहद आसान और बेहद इजी मेथड जो है वो यूज़ करेंगे ट्रिक नंबर 2 में, जिसमें आप कोई भी नंबर हो, चाहे वो एंडिंग विद 5 हो या ना हो, आप उसको बहुत इजीली स्क्वायर फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सपोज कि मेरे पास कोई एक नंबर है 47, कोई भी नंबर ले लें जिसका आपके पास जो है वो 5 के अलावा एंडिंग है। उसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 5 के अलावा कोई नंबर हो तो हम उसका इजीली मेथड से स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेहद आसान स्टेप्स हैं, बेहद इजी वे में हम इसको करेंगे कि आपके पास जो नंबर्स हैं, जैसे मेरे पास एग्जैक्ट नंबर क्या है 47, आपने क्या करना है, इसके दोनों डिजिट्स का स्क्वायर लिखना है। जैसे इसमें सेकंड यानी यूनिट डिजिट है आपके पास, यूनिट प्लेस पे क्या है 7, इसका स्क्वायर आपके पास क्या होता है 49। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 4 और इसका स्क्वायर आपके पास होता है 16। 7 7s are 49 एंड 4 4s are 16। अब आपने ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपके पास इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है आपने वो लिखना है। जैसे यहाँ पर 4 7s are, 4 into 7 करेंगे तो आपके पास आएगा 28 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, जो आपका यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा हुआ है, यानी आपने इस तरफ से फर्स्ट डिजिट को छोड़ के इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है और ऐड कर लेना है। यहाँ पे हम प्लस करेंगे 9 4 6 10, ये 1 चला जाएगा, 6 1 7 7 5 12 एंड 2। आपके पास 2209 जो है वो स्क्वायर है 47 स्क्वायर। अब आपके पास इसी तरह कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक नंबर है 83, इसी मेथड से हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 2 स्टेप्स हैं, बेहद आसान स्टेप्स हैं। आपने दोनों डिजिट्स का स्क्वायर लिखना है, 3 3s are 9। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, जब भी आप इन ट्रिक्स में स्क्वायर कंप्लीट करेंगे किसी भी नंबर का, चाहे वो नंबर जिस तरह से भी हो, 2 से 2 हो, 3 हो, 4 हो, जब उसका आंसर आपके पास सिंगल डिजिट आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको डबल डिजिट, आपने उसको 2 डिजिट्स में कंप्लीट करने के लिए आपने उसके स्टार्ट में 0 लगाना है। बहुत से नंबर ऐसे आएंगे जिनका स्क्वायर आपके पास सिंगल डिजिट आता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1,
आपके पास 2 का स्क्वायर जो है वो 4, आपके पास 3 का स्क्वायर जो है वो 9। अब इनको क्या है, आपने जब भी इस मेथड में यूज़ करना है या किसी भी ट्रिक में यूज़ करेंगे तो इनके स्क्वायर को आपने 0 लगा के 2 डिजिट्स में कंप्लीट कर लेना है। तो हम यहाँ पे 3 के स्क्वायर को 0 लगा के 2 डिजिट्स में चेंज कर लेंगे। 8 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 64। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 बेहद आसान। आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को जो आपके पास 8, 3 और आपके पास स्क्वायर का 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 आर 6, 6 8 आर 48। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस डिजिट को छोड़ के, यानी आपने लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के जो आपके पास आंसर आया है उसको आपने प्लस कर लेना है। 9, 8, 8 एंड 6 ये आपके पास शो करेगा स्क्वायर ऑफ 483। नेक्स्ट हम नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 39 स्क्वायर, आपने फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, 9 का स्क्वायर लेंगे, इनको लिखेंगे 9 9 आर 81, 3 3 आर 9। आपको पता है कि हमने इनके शुरू में डबल डिजिट को कंप्लीट करने के लिए 09 लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 3 9 2, 3 2 आर 6, 6 9 आर 54। इसमें 54 1 डिजिट को छोड़ के प्लस कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 एंड 1, 15 एंड 1। आपके पास ये आंसर आ जाएगा 39 स्क्वायर का। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2 कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो आप उसे विदाउट कैलकुलेशन, आप विदाउट कैलकुलेटर यूज़ किए कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी मेथड को यूज़ करके आप मुझे कुछ नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करके देंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ये ट्रिक काम करती है या नहीं। मैं आपके लिए कोई भी नंबर जैसे लिख रही हूँ 157, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें। 93, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं। बढ़ते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर 3 की तरफ। हमारी ट्रिक नंबर 3 है हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 50। कि आपके पास 50 के नज़दीक कोई भी नंबर हो तो आप उसका स्क्वायर एक 1 स्टेप में कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत इजी वे में इसको करेंगे, बहुत आसान तरीके से कि आप कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर इन नंबर्स का बहुत आसानी से जो है वो स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड के लिए आपने एक नंबर को अपने जहन में फिट कर लें, उसको अपने जहन में बहुत अच्छी तरह से बिठा लें कि जब भी आपने 50 का स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा तो आपने एक नंबर लेना है माइंड में 25। ये आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से पक्का हो जाना चाहिए कि हम ऐसे नंबर का अगर स्क्वायर फाइंड आउट करने जा रहे हैं जो कि 50 के नियर है, यानी उसके आगे पीछे आ रहा है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले एक चीज़ जो जहन में रखनी है वो है नंबर 25 नंबर। उसके बाद आप क्या करें, सपोज कि मेरे पास कोई भी नंबर जैसे एक आ गया है 47 जिसका मैंने स्क्वायर फाइंड आउट करना है जो कि 50 के करीब तरीन है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले ये देखें कि ये जो नंबर 47 है ये आपके पास 50 से कितना कम है, 50 से इस वक्त कितना कम है। तो जैसे कि मेरे पास ये जो नंबर है इस वक्त मौजूद है 47, ये 50 से कितना कम है, 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है। अब आपने क्या करना है, उस 3 का आपने स्क्वायर लिखना है। जैसे 3 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। अब आपको पता है कि इन ट्रिक्स में आपको पहले भी बताया कि जब भी आप स्क्वायर लिखेंगे तो उसको 2 डिजिट बनाने के लिए आप 0 स्टार्ट में मस्ट लगाएंगे। उसके बाद आपने 25 नंबर के साथ सोल्यूशन कुछ इस तरह से करना है कि अगर आपके पास वो नंबर लेस है, 50 से लेस है, तो जितना वो 50 से लेस है उसको 25 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 22, तो यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा 2209। नेक्स्ट हम एक और नंबर ले लेते हैं। सपोज कि मेरे पास नंबर है कोई भी ऐसा नंबर ले लें जो आपके पास 50 के नज़दीक हो, जैसे 45 ले लिया। तो आपके पास जो नंबर्स हैं देखें कि पहले 45 जो है वो 50 से कितना लेस है, तो वो नंबर है 5। कितना लेस है, 50 से 5 लेस है, तो उसका स्क्वायर लिखें। यहाँ पे पहले 5 का स्क्वायर लिखिए 25। उसके बाद आपने 25 के साथ इसका सोल्यूशन करना है
क्या करेंगे, अगर ये लेस है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। अच्छा, अब एक बात और भी याद रखें कि आपके पास जो इससे पहले हमने ट्रिक नंबर 1 पढ़ी थी, ट्रिक नंबर 1 में हमने देखा था कि जो मेथड हमने वहाँ पे यूज़ किया था, अगर आप उस तरीके से भी इसके आंसर्स को चेक करें तो ये करेक्ट है। देखें 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट 4 से नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है 5, जब आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 25। तो आप जिस भी ट्रिक से इसको चाहे सॉल्व करें, आप इसको लेस देन 5 नियर 50 के ट्रिक से सॉल्व करें तो तब भी आपके पास आंसर ठीक आएगा। आप इसको एनी डिजिट का स्क्वायर लेने के मेथड से सॉल्व करेंगे तो तब भी आपके पास करेक्ट आएगा, और अगर आप एंडिंग विद 5 के मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास ये आंसर करेक्ट देगा। नेक्स्ट एक और नंबर ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात ये आ जाती है कि अगर आपके पास यहाँ जो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें मैंने क्या किया है, वो नंबर लिया है जो 50 से लेस हैं। अब सारे नंबर 50 से लेस तो नहीं होते, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 50 से ग्रेटर भी होते हैं लेकिन 50 के नज़दीक तरीन होते हैं, तो उनका हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जो कि 50 से ग्रेटर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 56। 56 में आपने सबसे पहले देखना है कि ये 50 से कितना ग्रेटर है, तो वो आपके पास नंबर है 6, उसका स्क्वायर लिखेंगे पहले यहाँ पे जो कि है 36। स्क्वायर लिखने के बाद आपने क्या करना है 25 के साथ इसका सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर आपके पास ये नंबर लेस थे तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यूज़ की सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपके पास नंबर ग्रेटर आ जाता है 50 से तो आप 25 के साथ इसके लिए क्या परफॉर्म करेंगे, एडिशन। जैसे यहाँ पर मैं 25 में +6 करने जा रही हूँ जो कि आंसर देगा 31, जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और आपका स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। ये था हमारा 56 का स्क्वायर। अब हम कोई एक और ग्रेटर नंबर ले लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो आपके पास नियर 50 होना चाहिए। जैसे मैं नंबर ले लेती हूँ 58, तो आप इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे इस ट्रिक से, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो नंबर है उसको चेक करें वो आपके पास 50 से कितना ग्रेटर है। जैसे यहाँ पर ये 8 आ रहा है, ठीक है, उसका स्क्वायर आपके पास होता है 64। सबसे पहले उसके स्क्वायर को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है 25 नंबर के साथ, ग्रेटर नंबर है 50 से तो आप एडिशन परफॉर्म करेंगे। 8 नंबर है आपके पास तो आप उसको ऐड कर ले, इसमें 5 एंड 8 आपके पास 13 होता है, 1 2 एंड 1 3 33। वो आंसर आप यहाँ पे इसके साथ मेंशन करेंगे तो आपका स्क्वायर का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये थी हमारी ट्रिक कि आपके पास अगर कोई भी नंबर जो नियर टू 50 हो, आप किसी भी 5 ग्रेटर ले सकते हैं 50 से, 7 6, कोई भी ऐसा गैप ले सकते हैं जो नियर टू 50 हो और उसके बाद आप उसका स्क्वायर इस मेथड से फाइंड आउट करें तो आपके पास इसका आंसर करेक्ट आएगा। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 3। आई होप कि आपको ये ट्रिक्स समझ आई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी मज़ीद ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल दी मैथ कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।